परमेश्वर के पावन नाम की महिमा हो। सभी श्रोताओं को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रभात वंदन। आज के प्रभात मनन के लिए आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय, उसकी 26 और 27वीं आयत। क्रूस पर की तीसरी वाणी अपनी माता और चेले को संबोधित करती है। प्रभु यीशु ने अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और फिर चेले से कहा, यह तेरी माता है। जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, जो स्त्रियों में धन्य है, जो भाग्यवती कहलाती है, आज वह कहाँ खड़ी है? वह सलीब के पास अपने पुत्र की ताड़ना को देखकर रो रही है। शायद वह सोच रही है, जिब्राइल स्वर्गदूत का अभिवादन याद कर रही है। आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। वह सोच रही है, अपनी पहली संतान की क्रूस मृत्यु की गवाह हूं मैं। जवान बेटा सूली पर चढ़ा है। क्या यह है परमेश्वर का अनुग्रह? कितना दर्दनाक दृश्य है ये। अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को तड़पता देखना, मरते हुए देखना। शायद दुनिया की ऐसी कोई मां नहीं है जो यह दृश्य देख सके। मरियम का दुख प्रभु यीशु अच्छी तरह समझते हैं। अपनी मनुष्य मां के प्रति प्रभु यीशु का आदर, प्यार और कर्तव्य को हम यहाँ देख सकते हैं। पूरे भरोसे के साथ मसीह अपनी मां को यूहन्ना के हाथ में सौंपते हैं। भयंकर पीड़ा के बीच भी, अंतिम क्षण में भी मां को नहीं भूलते। प्रभु यीशु मसीह ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि अपने पिता परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता कुछ ऐसा ही है। क्रूस पर की यह तीसरी वाणी हमें रिश्तों का मूल्य सिखाती है। हमारे परिवार के प्रति हमारे कर्तव्य से हमें नहीं मुकरना है। हमारे हालात जैसे भी हो, जिसके साथ हमारा शारीरिक रिश्ता है, बड़े प्यार और आदर के साथ हमें हमारा कर्तव्य निभाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगली पीढ़ी को यह मिसाल देकर उन्हें भी आदर्श बनाना है। तीमुथियुस की पहली पत्री 5वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत। यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय, 2 और 3 आयत। परमेश्वर की पहली आज्ञा के साथ की प्रतिज्ञा है, अपनी माता और पिता का आदर कर कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 16वीं आयत कहती है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है,
उसमें तू बहुत दिन तक रहते पाए और तेरा भला हो। मेरी अजीजों, आज हमें यह प्रण लेना है कि हमारे कारण वृद्धाश्रम के अंक बढ़ने न पाए। मेरी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, मेरी जिम्मेवारी मैं खुशी खुशी निभाऊंगी। एक माँ 10 बच्चों का पालन पोषण कर सकती है, अपने आंचल में अपने बच्चों को सिमेट कर रखती है, लेकिन यह 10 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल पाते। माँ पापा का बंटवारा होता है। बुजुर्ग होने पर वे लोग बोझ बन जाते हैं। बचपन में मेरी माँ मेरे पापा कहकर लड़ने वाले बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तब माँ पापा उनके लिए पराये हो जाते हैं। मेरी माँ, मेरे पापा आज तेरी माँ और तेरे पापा बन जाते हैं। जमाना स्वार्थ भरा भले ही हो, हम तो मसीही हैं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना मसीही का धर्म है। परिवारजनों की सुरक्षा करना, रिश्ते निभाना, कर्तव्य का पालन करना, यही सूली पर की तीसरी वाणी हमें सिखाती है। और ऐसा करने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। Have the hope in God and start your day with positive thoughts. God bless you all.